स्वागत सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में। आज राम मंदिर के प्रांगण से देश के प्रधानमंत्री दरअसल पीडीए के नैरेटिव का जवाब देते दिखाई दे। क्या भाई कोई पिछड़ा नहीं है, कोई जात पात नहीं, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी, कोई अल्पसंख्यक नहीं, ये सब दरअसल सब राम में है। सभी को जय श्री राम और सभी देशवासियों, पूरे विश्व में सभी को आज राम मंदिर संपूर्ण पूरी तरह से बनने की, ध्वज लहराने की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मानती हूं कि आज हर हिंदू बहुत ही गर्व महसूस कर रहा होगा। 500 साल का हमारा संघर्ष आज पूरा हुआ। अब आते हैं आपके सवाल पे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो गरिमा जी पहले दिन से कहते हैं, हम तो शुरू से कहते हैं कि दो ही जाति हैं, अमीर और गरीब। हम हमेशा से ये कहते आते हैं कि धर्म बाकियों को, देश को जाति में नहीं बांटना चाहिए। ये तो पूरा के पूरा ऑपोजिशन का एजेंडा है। वो उनको जात दिखती है, पात दिखती है। हालांकि कांग्रेस का एक समय पे नारा होता था, ना जात पे ना पात पे, बटन दबेगा हाथ पे। लेकिन राहुल गांधी के आते आते जात पात सब याद आ गया, क्योंकि अब वो लास्ट स्ट्रॉ पे है कि ऐसे आ जाए सरकार, वैसे आ जाए। हमारा स्टैंड पहले दिन से क्लियर है कि अमीर और गरीब, और हमारा ये मकसद है कि देश में गरीबी हटाई जाए, और जिस पे हम काम कर रहे हैं। और कोई जात पात नहीं, मतलब कुल मिलाकर आज दरअसल 11 साल में प्रधानमंत्री ने कहा राम राज्य हो गया। दलित, वंचित, शोषित, किसान, पिछड़े, आदिवासी सबके हक में हमने काम किया। कोई जात पात नहीं होना, बिल्कुल नहीं है। जो राम लल्ला शबरी के झूठे बेर खा गए, उनके लिए मंदिर बनाने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, वो कहाँ जात पात में विश्वास करते हैं। तो फिर ये जातिगत जनगणना भाई क्यों करा रहे हैं? तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी फिर भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से। देखिए, जातिगत जनगणना इस समय कराना इसलिए जरूरी है, जानना चाहिए, हर चीज पता होनी चाहिए कि देश में कौन है, कितने लोग हैं, ताकि कोई वंचित ना रह जाए किसी चीज से। इसको भी देश को आगे ले जाने के लिए, जैसे अगर गरीबी हटानी है तो हमें हर चीज जानने की बहुत जरूरी है। और जो नैरेटिव अगर ऑपोजिशन गढ़ने की कोशिश करती है, उसको भी ध्वस्त करने के लिए बहुत जरूरी है। हर चीज के अपने अपने मकसद होते हैं। अगर हमारे पास हर चीज की नहीं होगा कि कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कोई पीछे ना रह जाए, कितने गरीब हैं, ये सब के एक रिकॉर्ड तो देश के लिए जरूरी है, तभी देश आगे जाएगा। तो जातियां कैसे खत्म हो जाएंगी राधिका? हम तो कह ही नहीं रहे जातियां खत्म हो जाएंगी। हम तो कह रहे हैं हम नहीं मानते। कैसे खत्म हो जाएगा भाई? मान लीजिए पिछड़े निकल आए बहुत बुरी दुर्दशा में, जैसे आपने रोहिणी कमीशन बनाया था, उसमें पिछड़े निकल आए कि भाई 95% से ज्यादा आरक्षण खा जाती हैं ऊपरी लेयर की जो जातियां हैं, ओबीसी में भी जी। बाकी सब पिछड़े हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। ये आप ही की कमीशन की रिपोर्ट कहती है। बिल्कुल। अब क्या है ना गरिमा जी, जब तक हम हर चीज का आंकलन नहीं करेंगे, अब अगर हम नहीं कहेंगे कि कौन ऊपर उठ रहा है कौन नहीं उठ रहा है, तो विपक्ष अपना झूठा नैरेटिव चलाता रहेगा। हम पिछले चुनाव से देख रहे हैं, हर थोड़े दिन में अब राहुल जी सुनाए फिर बाहर गए हैं, वहां से कोई झूठा नैरेटिव लेकर आएंगे। बंगाल का चुनाव आ रहा है, तो ये विपक्ष को जवाब देने के लिए, देखिए हम वो पार्टी नहीं है जिसके मुखिया खुद ही मानते थे कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो पहुंचता 10 पैसे है। आप मुझे बता दीजिए एक भी इंस्टेंस, आपका माहौल क्या है, प्रोग्राम चलता है, आपके बहुत पत्रकार पूरे देश में घूमते हैं, क्या आज तक किसी ने ये कहा कि उनसे पूछकर या घर घर नल योजना का बेनिफिट मिला, या ये पूछकर कि आप कौन से जाति या धर्म के हैं उनको राशन मिला हो, या ये पूछकर आप कौन से जाति धर्म के हैं पीएम आवास योजना मिली हो? आपके जर्नलिस्ट अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियों के लोगों के पास जाते हैं और सब कहते हैं हाँ हमें सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हेल्थ स्कीम हो, घर में गैस लाना हो, सिलेंडर हो, घर में शौचालय बन रहा हो। हमने तो कभी जात पात देख के कुछ भी नहीं किया। मतलब जात पात ना है इस देश में और ना होनी चाहिए, मतलब होनी नहीं चाहिए। नैरेटिव दरअसल खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए। आशुतोष, जब जात पात